हाँ, गुरु वंदन साहेब। इच्छामि कमासमनो वंद्युजावनिच्चाय निस्सियाय मत्थेन वंदामि। इच्छामि कमासमनो वंद्युजावनिच्चाय निस्सियाय मत्थेन वंदामि। इच्छकार सुवराय सुक्तव सरी निराबाद सुख संजम जात्रा निरो छोजी स्वामी साता छेजी। देव गुरु प्रसाद। बात पण लाभ देजो जी। इच्छामि कमासमनो वंद्युजावनिच्चाय निस्सियाय मत्थेन वंदामि। इच्छा करण संधि सबकन अपोटबी अभितर रायम कामेउ। हाँ। इच्छप काव्यमी रायम चंकिम ची अपत्यम परपत्यम बत्ते पाने विने व्यय वच्चे आलावे सल्लावे उच्चासने समासने अंतर्भाषे उरी पासे जंकिम ची मज्ज विनय परिणम सोमवा बायरम वा तुबे जाना न जाना मी तसम इच्छा भी दुक्कड़म। महाराज साहब सुख साता माछोजी साहेब। देव गुरु प्रसाद। इच्छामि कमासमनो वंद्यो जावनिच्चाय निस्सियाय मत्थेन वंदामि। इच्छा करण संधि से भगवान वायना संधि सा हूँ। संदेश। इच्छम इच्छामि कमासमनो वंद्यो जावनिच्चाय निस्सियाय मत्थेन वंदामि। इच्छा करण संधि से भगवान वायना लेसु। ले जाओ। इच्छम इच्छामि कमासमनो वंद्यो जावनिच्चाय निस्सियाय मत्थेन वंदामि। इश्कारी भगवान पसाय करी वायना प्रसार करासो जी। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो हरियाण, नमो वज्रायाणं, सर्वसार। एषु पञ्चनमोकारो सर्वभवपणासं, मङ्गलाणं च सर्वेषु परमं भवामि। जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंद जगनाहु जगबंधु जय जगप्रियाण। जय सुयाण बभगो तीर्थयराणम अपचिमो जय। जय गुरुलोगानंद जय बाबा महा। सर्वारिष्ट विनाशाय सर्वादिष्टार्थदाय सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने श्री सुधर्मा स्वामिने। अज्ञान तिमिरांधान ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे। धर्मलाल बहुत बहुत आशीर्वाद सबको भाग्यशाली। आज 23 सितंबर सोमवार के दिन हमारी दो क्लासें हैं। दूसरी क्लास इस समय हम शुरू कर रहे हैं भक्तामर स्तोत्र की है। भक्तामर के अंदर भी आप ये आज की दो गाथाएं जो हम करेंगे 43 और 44, मतलब आज भक्तामर हमारा पूरा हो जाएगा, जो श्वेतांबर परंपरा की आमनाय के अंदर चल रहा है उसकी बात। बाकी की चार गाथाएं जो दिगंबर संप्रदाय में ज्यादा प्रचलित है, कल फिर उनको लेंगे और एक दो क्लास के अंदर और पूरी करेंगे, सर कोशिश करेंगे। आज यहाँ भक्तामर की 43वीं गाथा है। चलिए साहब, आप अपनी तरफ से पुस्तक सामने रखिए और मैं प्रोनाउंसिएशन कराता हूँ। शुद्ध सही ढंग से बोलना है सबको। मत्तद्विपेन्द्र मृगराज दवान लाही, संग्राम वारिधि महोदर बंदनोत्तम, तस्याशुनाशमुपयाति भयं विएव। यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते,
दूसरी बार, मत्त द्विपेंद्र मृगराज दवान लाही। संग्राम वारिधि महोदर वंदनोत्तम। तस्याशुनाशमुपयाति भयं वियेव। यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते। मत्त द्विपेंद्र मृगराज दवानल अहि संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम। तस्याश नाश मुपयाति वयम विहेव। यस्तावकं स्तवम इमं मतिमान दीते। बहुत अच्छी तरह से अर्थ दे रहे हैं यहाँ पर। अभी आप देखिए, हमने करीब 8 गाथाओं के अंदर जो अलग अलग 8 प्रकार के भयों का वर्णन किया। इन सब भयों के अंदर जैसा कि आपने अनुभव किया, कौन कौन से भय हैं, डर किस प्रकार के, कैसे कैसे डर हैं सब। तो इन सब डरों के अंदर भय, मनुष्य सबसे ज्यादा भय व्याप्त हो जाता है, कैसे कैसे भयों से ग्रस्त हो जाता है। इसके अंदर ये जो आपको समझाया गया है अलग से, तो जैसा कि हम समझ करके आए, 34 34वीं गाथा के अंदर आपने ये देखा, हाथी का भय कितना भारी होता है। 35 35वीं गाथा में सिंह का, तो वही शब्द यहाँ दिए हैं, द्विपेंद्र। सिंह का भय कितना भारी होता है। लोग अगर जंगल में सिंह को खुला देख लें अपने साथ, तो भाई साहब मृत्यु याद आ जाती है। इसी के साथ आपने देखा है कल्पांत काल का पवन, आंधी तूफान जिसको हम कहते हैं, कितना भारी है कि जो हमारे लिए मृत्यु कारक बन जाता है। इसी तरह से अहि मतलब सर्प, सांप का भय आपने देखा है। जहरीला सांप सामने आ जाए तो मृत्यु होना संभव है। इधर आपने युद्ध का भय देखा है, कैसे युद्ध के अंदर शस्त्र अस्त्र चलते हैं और मनुष्य भयक्रांत हो जाता है कि अब मौत सामने लगेगी। ऐसी परिस्थितियां बन जाती है संजय के। अब जहां पर युद्ध का मैदान हो, कहाँ खून गिर रहा है, कहाँ लोग मृत्यु से मर रहे हैं, कहाँ पीछे पड़े हुए हैं सब, ऐसी परिस्थितियों में, और समुद्र का भय, कल सुनामी आ जाए, इतना भारी जो है परिस्थिति निर्माण हो जाए, फ्लड वगैरह हो, मनुष्य को तो मरने जैसा लग जाए संजय के लिए। और फिर आपको जलोदर, एनी टाइप ऑफ डिजीज, मतलब जो मृत्यु कारक रोग बीमारियां हैं बहुत सारी, वो भी आपको 41 गाथा के अंदर स्पष्ट किया। 42nd गाथा हमने इसके पहले की जो देखी, उसमें हाथ पैर के अंदर जंजीरें बंधी हुई हो, हथकड़ियां लगी हुई हो, मृत्यु भी सामने दिखाई दे, ऐसी परिस्थितियां हैं। इन सब भयों से बचने के लिए आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ वर्णन जिसका है, हाँ जी, विकेश जी आप दिखाइए चित्र।
भगवान बीच में खड़े हैं ना वो। तो ये स्पष्टता, अर्थ की स्पष्टता कर रहे हैं कि हे भयो भगवान। हाँ जी। अब जो ऐसे मतिमान बुद्धिशाली लोग जो हैं, हाँ ये चित्र में आप देखिए, ये ऊपर के कॉर्नर में फर्स्ट जो दिखाया है हाथी का भय, फिर लायन का, सिंह का भय, ऐसे ही जो है आठों भय, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, ये 8 गाथाएं जो है, जिस प्रकार के भयों का सारा वर्णन, तो उसके सभी चित्र यहाँ पर देख दे दिए हैं सामने। पहले ये सब हम वर्णन कर चुके हैं अच्छी तरह से। तो यहाँ आपको ये ख्याल आ जाएगा, आप समझ सकोगे। ये आप देख रहे हैं लॉक कैसे खुला हुआ है ना। जब मानतुंग सूरी महाराज ने अभी ये 42 वाली गाथा में आपको जो बताया, आपाद करो कंठ मुरुसंगल वेष्टितांगा, सारी पैरों से लेकर सिर तक जो है बेड़ियां, मतलब जंजीरें जकड़ी हुई है। और कैसे परमात्मा आदिनाथ भगवान के स्मरण से सारी जंजीरें टूट गई, बेड़ियां खुल गई, और जो एक एक अंडरग्राउंड के रूम को लॉक लगाया हुआ था वे सब खुल गए, और ये साधक आत्मा बाहर प्रकट हो गए, सब बाहर आ गए। तो ये लॉक भी खुला हुआ आपको स्पष्ट दिखा रहे हैं यहाँ पर। हाँ जी, तो अर्थ ये कर रहे हैं, वापस नीचे ली, तो ये स्पष्टता करें कि जो मतिमान बुद्धिशाली लोग मनुष्य जो है, हे प्रभु आपकी स्तवना करे, पाठ करे, तो उसने निश्चित है कि मदोन्मत्त हाथी, फिर लायन, सिंह, फिर दावानल का, फिर सांप का, युद्ध के भय का, समुन्द्र का, भयंकर रोगों का, ये सारे बंधन के भय जो है सब नष्ट हो जाते, सब टल जाते। ये ऐसे तस्याशु नाश मुपयाते, ये सब नष्ट होकर के चले जाते हैं। भय बिल्कुल नहीं रहता है। व्यक्ति अपनी तरह से निर्भय बन जाता है, अभय बन जाता है। यस्तावकम स्तवम इमम मतिमान दे, जो आपका इस तरह से स्तवना करे, प्रभु आपके गुणगान गाए, हे भगवंत आपके गुणगान जो गाना है वो जरूरी है। सबसे महत्व की बात तो वही है। तो वो जो है जिस तरह से जिन लोगों को भी ये ध्यान में आ जाए कि परमात्मा के नाम का स्मरण, प्रभु के चरणों में वंदना। हाँ जी, नीचे उतारिए आप, चित्र को नीचे उतार। तो इसमें आप जैसे कि देखेंगे, तो ये भगवान का स्मरण हम कहाँ किस तरह से कैसे कर रहे हैं, तो ये विशेषता हमको यहाँ पर समझ में आ जाएगी सर। तो परमात्मा के नाम में क्या शक्ति है, परमात्मा के दर्शन में क्या शक्ति है, परमात्मा के जो नाम के शब्द बने हुए उनके रटन जप में, जाप करने में, ध्यान करने में कितनी शक्ति कैसी है, वो हमको यहाँ पर आए। तो ये साधक क्या कर रहा है, ये साधक खड़ा है इसके अंतर में आदिनाथ भगवान, देखिए आप। हाँ जी, ये साधक खड़े हैं जो परमात्मा का स्मरण कर रहे हैं। देखिए उसने अपने हृदय में ही भगवान को बसा लिया है, परमात्मा को अपने हृदय में बैठाया हुआ है इसने। मुझे बाहर कहीं जाना ही नहीं है ऐसा। मैं अंतर मन में यस्तावकम स्तवम इमं मतिमान, ऐसे बुद्धिशाली जो भी कोई हो, वो परमात्मा को अपने आप में स्मरण करने लग जाए तो बहुत बड़ा काम। मतलब मैं, ये नहीं है कि मैं मंदिर जाऊं तो ही दर्शन कर स्मरण करूं, ये नहीं है कि मैं बाहर जाऊं तो ही कहीं पर करूं, नहीं नहीं, अंदर ही अंदर में मैं पूरी तरह से भगवान का स्मरण कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने तो परमात्मा को अंतरात्मा में विराजमान कर लिया है। प्रभु मेरे अंतर में है, चाहे मैं युद्ध के मैदान में हूँ वहां स्मरण कर लूं, चाहे मैं बाहर कहीं किसी क्षेत्र में हूँ मैं वहां स्मरण कर लूं, मुझे कहीं कुछ नहीं लगेगा।
मैं ये नहीं कि नहीं 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 जाऊं, मंदिर जाने के बाद ही करूं, ऐसा भी कुछ नहीं। ये विशेषता जो है ये ख्याल आ जाए। देखिए इतिहास की एक बात मैं आपको अलग से करूं, मुगल काल की बात, आप लोगों को भी ख्याल ही है सब, करीब करीब समझ लो कि ये जो है 200 बरस अंग्रेजों का शासन रहा, 75 बरस 77 बरस हमको आजाद हो गए। इसके पहले 300 बरस पहले हिंदुस्तान में मुगलों का शासन चल रहा है, और फिर वो चला है 500 700 बरस तक चला है। मैं आपको इतिहास बताना चाहता हूं, अजमेर के अंदर विशाल गढ़ महाशूरवीरों का कहलाया जाता था। राजपूत समाज वहां का जो है, राजवी वगैरह की शूरता कितनी देखी आपने। और अजय ऐसे अजमेर के गढ़ को भारत के अंदर बहुत बड़ा प्रतापी कहा गया था। लेकिन आप जानते हैं कि मुसलमानों ने जहां जहां उनको धन दिखाई दिया, सोना चांदी हीरा मोती जहां जो दिखाई दिया, उनके अंदर तो ऐसी तल पापड़ इच्छा लग जाती कि यहाँ से लूटना है, यहाँ से लूटना। हालांकि ये मुस्लिम लोग जो है हिंदुस्तान पर राज्य करने नहीं आए थे, सिर्फ हिंदुस्तान को लूटने आए। जो उन्होंने सुन रखी थी बात कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है, यहाँ पर धनमाल बहुत है, ये सब लुटेरे थे, आक्रांता। ये बाहर से आए, इन्होंने भी जो है हिंदुस्तान को लूटने में कमी नहीं रही। और मुसलमान बादशाहों के जाने के बाद 200 बरस तक अंग्रेज आए। वही मैं आपको वहां से ही बात कर रहा हूँ, जो वास्को डिगामा वगैरह आए, और उन्होंने, अंग्रेजों ने भी कोई शासन करने नहीं आए। सर्वप्रथम जो ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह, वो हिंदुस्तान के साथ बिजनेस करने आए थे, व्यापार हेतु था। लेकिन जब आ करके देखा कि हिंदुस्तान में संपत्ति इतनी ज्यादा ज्यादा है, और ये आपस में ही लड़ झगड़ रहे हैं, आपस में इतने छोटे छोटे सूबा बन गए थे, एक दूसरों के साथ लड़ना झगड़ना बड़े पैमाने पर चल गया, बहुत बड़े पैमाने पर। तब देखा इन्होंने चांस ले लो भाई। आपको शायद मालूम हो कि नहीं हो, उस काल के अंदर जो है जलालुद्दीन बादशाह जो है आगरा की राजधानी में बैठा था। वो वहां पर आकर के बैठे, और कैसे जो है दिल्ली का राज्य उसने कब्जे कर लिया, और आगरा में राजधानी बनाकर बैठा। और उसने सूबाओं को अनेक प्रांतों में भेज दिए थे, जहां जाओ बस वहां सत्ता अपना लो, लोगों को मारो काटो, कुछ भी करो, और सारी संपत्ति उनकी लूट लो, और इस देश को जो है हमें गुलाम बनाकर ही रहना है। तो अजमेर, अजय जो है ऐसा अजमेर था, वहां भी आए। उसमें आपको मालूम हो तो खास बादशाह ने मीर मोहम्मद को अजमेर संभालने के लिए भेजा। जलालुद्दीन ने उस समय की बात, मीर मोहम्मद जो था वो अजमेर के लिए वहां पर आया। तो उस समय उसने देखा कि भाई साहब एक राजपुत्र रणपाल है, अजमेर की जनता को मार करके कई बार इन्होंने नुकसान पहुंचा दिया था। एक बचा था रणपाल, वो भी राजपूत था, युवक था, बड़ा हो गया था, लेकिन वो शूरवीर था। तो उसने भी, अब इसको कैसे मारना है, इसको कैसे खत्म करना है, ऐसा करके जो है उस समय उन्होंने काफी कुछ प्रयत्न किए। रणपाल उस समय अचानक एक बार चलता जाता हुआ एक जैन आचार्य भगवंत को मिलता है। जैनाचार्य ने उसकी शक्ति देखकर, बुद्धि देख करके समझाया, और उसको कहा देखो आप भक्तामर सीख जाओ, नवकार मंत्र सीख जाओ, आप भक्तामर का पाठ कर लेना, ख्याल है आपको कभी भी तकलीफ आ सकती है।
आप राजपाट वैभव में हो, कब आपको कौन सी तकलीफ आए, कब आपको कैसी तकलीफ आए, कुछ कहा नहीं जा सकता। आइए, बैठिए, मैं आपको सिखाता हूँ, मैं समझाता हूँ। ऐसे करके जैन आचार्य भगवंत ने एक तरफ उसकी बौद्धिक क्षमता वगैरह देखी, समझा बुझा करके उसको नवकार मंत्र सिखाया, उसको भक्तामर सिखा दिया। भाई आप पाठ कर लो और आपको फायदे में ही रहोगे। आप कभी भी जहां जरूर पड़े, ये बड़ा प्रभावी स्तोत्र है। क्या है, बहुत ही अच्छा प्रभावी स्तोत्र है। तो आप जब भी जरूर पड़े इसका उपयोग कर लेना। तो उसने बोला, देखा बड़े साधु संत महात्मा है, मेरे को तो पहचानते भी नहीं, मैं भी इनको नहीं पहचानता हूँ, अनजान है, नए हैं, फिर भी मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार कर रहे हैं। जी हाँ महाराज जी, जी हाँ। महाराज जी को वंदना की, नमस्कार किया, नवकार सीख लिया, भक्तामर रोज नियमित रूप से आते जाते सीख लिया। और फिर उसको बरोबर याद भी हो गया। वो रेगुलर अपनी तरह से श्रद्धा सद्भाव से पाठ करने लग गए साहब। नवकार मंत्र का पहले पाठ कर लेते, बाद में भक्तामर का भी पाठ कर लेते। करते 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 उसने जो ये वाला श्लोक, ख्याल है, एक तो पहले 42 वाला देखा, आपाद कंठ मुरु श्रृंखल वेष्टितांगा, गाढ़म ब्रहन निगड़ कोटि निकृष्ट जंगा। पैर से लेकर गले कंठ तक सारी चारों तरफ जंजीरें बेड़ियां जकड़ी हुई हो, और फिर भी स्मरण करने वाला इन लोहे की जंजीरों को भी तोड़ देता है, टूट जाती है, आप मुक्त होकर बाहर निकल जाते। ये बात उसके दिमाग में बैठ, और सारे लाभ तो इसने एक एक गाथा के अर्थ को जब समझ लिया, ये सारे भाव उसके मन में बैठ चुके। अब एक बार अजमेर के महल पर आराम कर रहा था, उसका बेटा भी साथ में। बेटा तो ज्यादा नहीं, 8-10 बरस की उम्र का छोटा सा था। तो उस समय सुबह जो मीर था, मीर का सरदार, मीर मोहम्मद ने आकर के और अचानक जान लिया कि हाँ यही है रणवीर। अच्छा, अच्छा अच्छा, रणपाल को जो है धर दबोचा उन्होंने, पकड़ा और उसके बेटे को दोनों को उठा के ले। और वो लोग तो वैसे भी जो है काला बुर्खा काला कपड़ा पहना दिया, पहना करके उसको वहां रखा। लेकिन सोचा अब अजमेर में इसको रखने से शायद जो है खतरा रहेगा, तो बंद करके उसको जो है दिल्ली भिजवा दिया। अब जब दिल्ली उसको भिजवा दिया, समझे कि नहीं, ऐसे ही बंधन सही, तो वहां से उनको सुभटों ने आगरा भेज दिया। आगरा में सुल्तान जलालुद्दीन को सौंप दिया। अब ये जो है दुश्मन का बड़ा जो है शक्तिशाली युवक है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसको उन्होंने हुक्म किया कि चलो इसको जो है कैद खाने के अंदर जेल में डालकर दिल्ली के अंदर इसको बेड़ियां जकड़ियां जंजीरें चारों तरफ से बांध करके ऐसे बांधो कि भाग न जाए। जब मौका आएगा देखेंगे कैसे मारना है, ये हम खत्म करेंगे। फिलहाल अभी मैं कहता हूं कि मेरे पास आगरा में इतनी बड़ी सुविधा नहीं है। आप इनको और इसके बेटे को दोनों को जंजीरों में बांध करके दिल्ली की जेल में इसको वहां पर बांध करके रखो। अब देखिए भाई साहब, आज्ञा तो आज्ञा थी, जलालुद्दीन ने, फिर आज आज्ञा का शीघ्र पालन किया गया। रणपाल को उसके बेटे के सहित दोनों को जो है ऐसे जंजीरों में जकड़ करके उसको जेल में डाल दिया, दिल्ली की जेल में। इधर जो है इसको रणपाल को याद आया, अरे हाँ, वो जैन साधु संत आचार्य मिले थे, उन्होंने मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया, मुझे भक्तामृत सिखाया है, मुझे नवकार सिखाया, मुझे याद है। अब मुझे वैसे ही जेल में बैठना है, करना क्या है मुझे, मैं दिन रात यही पाठ करूंगा बस।
दिन रात मैं यही पाठ करूंगा सावध। जैसे ही वो बैठे और उन्होंने भक्तामर पाठ करना शुरू किया, पहले नवकार मंत्र बोल दिया और बड़े श्रद्धा के सद्भाव से, वो भी है, उसका बेटा भी सामने है। बेटे को तो नहीं आता था लेकिन इनको आता था अच्छी तरह से, तो इन्होंने जैसे ही पढ़ना शुरू किया और भक्तामर स्मरण करते करते करते, यही 42वीं गाथा, आपाद कंठ मरु श्रृंखल वेष्टितांगा, मतलब एक मानस चित्र उसके सामने उपस्थित होता है। अरे हाँ, सिर से लेकर पैर तक अनेक जंजीरें जकड़ी हुई हो, फिर भी कैसे टूट जाती है, खुल जाती है। अच्छा, ये पढ़ते 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 उस समय देवी प्रकट हो गई। चक्रेश्वरी देवी तक उसके वाइब्रेशन पहुंच गए। उसने अपने जो है एक मुख्य देवी को भेजा, जाओ जल्दी जा करके इनके सारे जो है बंधन जेल का तोड़ करके इनको मुक्त करके आओ। जैसे ही वो देवी आई और एक आवाज दी, समझे, दूर से एक आवाज दी उसने, और वो आवाज देकर, हे वत्स, उठो भाई उठो, जल्दी उठो। उसने इधर उधर देखा, आवाज किधर से आ रही है, आवाज किधर से आ रही है। देवी ने कहा, मैं सामने नहीं आ रही हूँ, मेरी आवाज सुनते जाओ, मैं कहती हूँ करते जाओ, मानते जाओ। फटाक से उठकर खड़े, लेकिन मैं उठूं कैसे? अरे मेरे तो इतनी जंजीरें जकड़ी हुई है, मुझे बांध करके रखा है। अरे आप चिंता मत करो, आप बैठो, देखो आप पहले, आप बैठो, जल्दी खड़े हो जाओ। और जैसे ही देखा, खड़े हो गए, जंजीर टूट करके नीचे गिर गई। बेड़ियां जो बंधी हुई थी हाथ में से पैर में से, वो तो निकल करके नीचे गिर गई। फटाक से इसने अपनी खोली और अपने बेटे की खोली, देखो देखो खुली है, निकल जाओ। और सीधे दोनों को जो है वत्स को हाथ पकड़ करके और पैर का स्पर्श करके, अब दोनों ही बाहर निकले और हाथ पैर का स्पर्श किया, बेड़ियां सारी टूट गई। पुत्र को भी लिया, उठाया। देवी ने कहा, जल्दी इधर से उठाओ और देखो, आपको यहाँ से ऊपर चलना है, वहां से जंप लगानी है। वो ऊपर की दीवार के पास वहां गुम्बज था, गुम्बज के ऊपर ले गई। और देवी ने बोला, अब सामने नीचे आप जंप लगाओ, आप राजपूत हो, डरना नहीं है। रणपाल ने कहा, मेरा बेटा भी छोटा है, साथ में है, मैं भी हूँ, कैसे चलूंगा क्या? आप चिंता मत करो, आप जंप लगाओ, आप कूदो। बड़ा विश्वास जगा दिया उसने, क्षत्रिय तो है, ये राजपूत है। जैसे ही जंप लगाया, सामने कूदे सा, देवी ने उनकी सुरक्षा की और बिल्कुल किले के गुम्बज के ऊपर से कूदा। और फिर जैसे नीचे गिरा तो लगा कुछ भी नहीं, चिंता ही नहीं था। और ऐसे जगह पर गिरने के बाद वहां से सीधे ही भाग करके दिल्ली की सीमा के बाहर निकल गए। इधर ये बाहर निकल गया और छिप कर करके अब कहीं ना कहीं से, कहीं ना कहीं से घरों में से निकलते अजमेर पहुंच गया। इधर इनको जलालुद्दीन को और सुबह को पता चला। अरे क्या हुआ, अरे कैसे हुआ, कहाँ गया वो, ये हमारे लिए बड़ा खतरा है, हमको तो इसे मारकर खत्म करना था, ये गया कहाँ पर, क्या हुआ? पूरे राज्य में चारों तरफ उसने जो है समाचार फैला दिए, और चारों तरफ इतने समाचार फैला दिए कि इसको कहीं से पकड़ के लाओ। अब जो जहां जाकर के देखे, कोई कहाँ जाकर देखे, कोई कहाँ जाकर, सबने आकर राजा को संदेश दिया, जलालुद्दीन जी वो तो कोई दिख नहीं रहा है, कहीं पर नहीं दिख रहा है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तो ये जो है उसको देख करके वो निकल गए, अपनी जान बचाई, सुरक्षित रहे।
बचकर निकल गए साहब। तो यहाँ पर ये 43वीं गाथा है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। मत्त द्विपेंद्र मृगराज दवान लाही, संग्राम वारिधि महोदर बंदनोत्तम। भाई साहब, अगर मदोन्मत्त हाथी पीछे पड़ जाए, लायन सिंह अगर सामने आ जाए, दावानल की आग लग जाए, सांप सामने आ जाए, युद्ध का मैदान हो, संग्राम चलता हो, समुद्र की सुनामी आ जाए, या कैंसर जैसे भयंकर रोग सामने आ जाए, हमें यथाशीघ्र परमात्मा का नाम स्मरण करें। जो भी हो, भगवान का नाम स्मरण करे, भक्तामृत का स्तोत्र पाठ करे। क्योंकि आपने देख लिया एक एक श्लोक के अंदर, इसके अंदर जो है मंत्र गर्भित है, इसकी रिद्धि सिद्धि है, और इसके यंत्र आदि बने हुए हैं। तो आखिर हमें आज इस कलयुग में हमारे पास इतनी बड़ी अगर उपलब्धि कोई मिल रही है, तो कहाँ चिंता का विषय? चिंता का विषय ही नहीं है, सोचिए। लेकिन अगर हम सर्वथा कुछ न करें तो क्या? हाँ, ये भी बात जरूर ध्यान में लीजिए साहब। तो ये जो श्लोक है, इसका तो अर्थ आपने समझ लिया। अब इसका यंत्र भी ले लो। देखिए जरा, इसका यंत्र जो है, उसके अंदर भी जिस प्रकार के शब्द जो दिए गए हैं, उससे भी आपको पता चल जाएगा। हाँ जी, ये गाथा आप देख रहे हो, इस यंत्र के अंदर यही शब्द ऊपर लिखे गए हैं, गाथा की लाइन। ऊपर फर्स्ट लाइन में मत्तद विपेंद्र मृगराज दवान ला, इधर राइट में संग्राम वारिधि महोदर बंदनो, नीचे देखिए तस्याश्वनाश्रमुपयाति भयम भीम, और इस साइड में जो है यस्तावकम स्तवमिमं मतिमान अतीते। यंत्र बनाया गया है। यंत्रों की रचना जिस तरह से जैसी है वैसी है, हम तो इसमें कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमारे सामने जो इस तरह से है। हाँ, अब ऊपर की लाइन देखिए, नीचे वाली दूसरी लाइन जो है, जिसमें रिद्धि का शब्द है, ओम ब्रीम अरहम नमो वर्धमानाम। यहाँ पर ओम पूर्वक ह्रीम पूर्वक अरिहंत भगवान को नमस्कार करके वर्धमान स्वामी का नाम दिया है, उनको नमस्कार किया गया है। हाँ, अब इसका मंत्र नीचे देखिए जो लिखा है, ओम नमो राम ह्रीम ह्रूम ह्रौम रः यः क्षः श्रीम ह्रीम फट स्वाहा। अब ये बीजाक्षर है सब, ख्याल आया? तो जो ओम रेम सेम, जो राम रेम के लिए रेम के ओम तो पंच परमेष्टि का ही है, और रेम जो है 24 तीर्थंकर भगवंतों का है। अब दोनों का मिश्रण करके ओम नमो नमस्कार करते हुए राम रीम रूम रौम रह यह क्षः श्रीम ह्रीम फट स्वाहा। अब इसके कोई अर्थ नहीं है, ये हमें यहाँ मंत्र दिया है, इसी का जप होता है। तो इसका प्रभाव तो आप जानते हो कि शत्रु राजा से बिल्कुल छुटकारा हो जाता है, जान बच जाती है, लोग शत्रुओं का भी परास्त कर सकते हैं, शस्त्र अस्त्र के घाव शरीर पर नहीं रहते हैं। डिफीटिंग द एनिमी एंड बिकमिंग इनवुल्नरेबल टू द वेपन्स। मतलब ये इनको कोई शस्त्र अस्त्र भी असर नहीं करते हैं। हाँ जी, ये जो है यंत्र आपने देखा है। अब आप जिस तरह से लास्ट गाथा है आज की 24वीं, अरे सॉरी 44, 44वीं गाथा है, वो खोलिए, उसका भी हम पाठ कर लेते हैं। उसका भी लास्ट में जो चित्र है वो चित्र देखिए आप। तो अब मैं बोलता हूँ आगे की 44, 44वीं गाथा जो श्वेतांबर परंपरा के अंदर लास्ट है वो। स्तोत्र सृजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धम्, भक्त्या मया रुचिरवर्ण विचित्र पुष्पान्।
धत्ते जनो य इह कंठगतामजस्रम् तं मानतुंगमवशा समुपैति लक्ष्मी। दूसरी बात, स्तोत्र सृजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धा भक्त्या मया रुचिरवर्ण विचित्र पुष्पाम्। धत्ते जनो य इह कंठगतामजस्रम् तं मानतुंगमवशा समुपैति लक्ष्मी। स्तोत्र सृजम तव जिनेन्द्र गुणैर निबद्धा भक्त्या मया रुचिर वर्ण विचित्र पुष्पा दत्ते जनो य इह कंठगता मजस्रम तम मानतुंग मवशा समुपैति लक्ष्मी। बड़ा अच्छा अर्थ है इसका। और इस अर्थ के साथ जो चित्र है पहले वो आपको देखना है। विकेश जी, माला वाला चित्र सामने दिखाई। हे भगवान, हे लक्ष्मी प्रद जिनेन्द्र। हाँ जी, बोलिए, एनलार्ज करिए इसको बड़ा। अब पहले चित्र में देखिए, उसी के साथ अर्थ बैठ जाएगा। ये चित्र है भगवान आदिश्वर दादा, बरोबर है। इधर से भगवान के दाहिने कान से पहली गाथा का पहला अक्षर है भ, फिर दूसरी गाथा, तीसरी गाथा का य। ऐसे करके आपको अलग अलग एक एक गाथा का प्रथम अक्षर लेकर के माला बनाई। वही शब्द यहाँ पर लिखे, स्तोत्र सृजम तव जिनेन्द्र गुणैर निबद्धम। अब नीचे जो है चौथी लाइन में मानतुंग से अपना नाम दिया है बड़े आचार्य श्री ने। वो ये कह रहे हैं कि भगवान, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने तो सिर्फ आपके गुण रूपी इन पुष्पों को गूंथ करके माला बनाई। मैंने आपके गुणों को गूंथा है। ऐसे अलग अलग जो जो गुण आपके हैं, इन गुणों को मैंने अच्छी तरह से गूंथते, गुण रूपी पुष्प लिया है। फूलों की जगह पर मैंने इन गुणों के फूल को अंदर गूंथते 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 एक एक अक्षर की ये मैंने माला बनाई है। तो त्यामया रुचिर वर्ण विचित्र पुष्पम, अलग अलग प्रकार के रंग बिरंगे पुष्प लिए हैं। और मैंने खूब भक्ति पूर्वक आपके प्रति समर्पित होकर के इन फूलों को गूंथते हुए मैंने गुणों की माला बनाई। बहुत अच्छी तरह से ये गुणों की माला जो बनाई है। दत्ते जनो यह कंठ गता मजस। हाँ जी, जो ये भक्त, जो भी कोई भाग्यशाली इस गुणों की माला को गले में पहन लेगा, कंठ, कंठ गले में पहनने की माला जो है। अब भाई साहब, ये माला पहननी है कि कंठ में गुणों को गाना है? आप समझ रहे हैं? पहले ये ध्यान दो। सर्व सामान्य लोग ये इतना ही अर्थ करेंगे, नहीं 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 नहीं, गले में पहन लो माला। तो ऐसे गले में पहन लेने से तो क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है? हाँ, हम अपने कंठ में उस माला को धारण करें, मतलब
आप अपने गुण में गाइए, हे परमात्मा आपका ये गुण है प्रभु, आप इस गुण वाले हो, हे प्रभु आपका ये ऐसा गुण है, इन गुणों वाले भगवंत आप इस प्रकार के ऐसे हो। ये जब आपके सामने आ जाए समझे, तब आपको ख्याल आएगा। तम्मान तुंग मवशा समुपैति लक्ष्मी। जो आपके गुणों को कंठ से गुणगान करते रहेंगे, ऐसे लोग जो है उत्तम मान के, उत्तम सम्मान को प्राप्त करने की लक्ष्मी शोभा धारण करेंगे। पैसा नहीं लिखा है यहाँ पर रुपए पैसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये लक्ष्मी शब्द आपकी शोभा, आपकी शोभा बढ़ेगी, आपकी यश कीर्ति बढ़ेगी, आपकी इज्जत बढ़ेगी। पैसा बढ़ने से ज्यादा तो यश कीर्ति इज्जत बढ़ती है, वो बड़ी बात है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। तो यहाँ पर ये जो वर्णन किया है, लेकिन सर्व सामान्य लोग क्या करते हैं, बस वो लक्ष्मी 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 शब्द पकड़ के बैठ जाते हैं कि जो भक्तामर का पाठ करेगा उसकी लक्ष्मी पैसा सोना चांदी बढ़ जाएगा। अरे भाई साहब, ये अर्थ करिए ना पहले। देख लीजिए पहले यहाँ पर एक एक फूल देखिए। गुलाब के पुष्प हैं, दूसरे भी पुष्प हैं, रंग बिरंगी अलग अलग फूल है। अब गुलाब तो आज भी अलग अलग रंगों में बहुत प्रकार का मिलता है। कैसे फूलों को गूंथा गया है, एक फूल लिया है, आपकी एक गाथा उस पर लिखी है और पूरा फूल जो है बनाया है। कोई अच्छे कलाकार आज भी बना सकते हैं। पूरे भक्तामर की पहली गाथा लिख करके एक फूल बनाया, उसके ऊपर गाथा आ गई, एक फूल बनाया। कोई बोलेंगे मैं अच्छी तरह से बना करके ये पहन लूं। भाई साहब पहनना नहीं है आपको, तो कंठ में गाथा बोलनी है। अपने कंठों ग्रंथ के शब्दों में ये शब्द आने चाहिए। आज ये दूसरा चित्र लीजिए, वो भी देखिए, आदेश्वर भगवान का दृश्य है और इधर चक्रेश्वरी देवी, और कैसे दोनों देवी देवता बनाते हैं, है ना। यहाँ पर हम इसकी बात कर रहे हैं। हाँ जी, अब आप इस चित्र को देखिए, परमात्मा आदिनाथ भगवान का ये चित्र बीच में केंद्रित किया हुआ है। भगवान तो आदेश्वर दादा बीच में है, और जिस भक्त ने ये माला बनाई, हाँ एनलार्ज करो बड़ा करो थे, इधर देखिए आप, उनके चारों तरफ जो है फूलों की माला। तो ये नीचे गुलाब दिखे ना, उसमें ये देखो राइट साइड से, यस, पहला भ अक्षर लिखा है, पहली गाथा है भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रमाण। यह लिखा है दूसरा, यह संस्तुत सकल वाङ्मय। तीसरा लिखा है बुद्ध्या विनापी का बू लिखा है। एक एक अक्षर पहली गाथा आपको याद आ जाए। अब यहाँ से लेकर के आप जो है नीचे उतरिए, फिर यहाँ से नीचे से इस तरफ लेफ्ट में आइए, फिर ऊपर चढ़िए, और फिर वापस राइट में घूमिए, कंठ गले तक आओगे। अभी ये जो लास्ट वाली गाथा चली है, उसका स्तोत्र लिखा है। इसके पहले की 43 वाली मद तक विपेंद्र लिखा है, 42 वाली आ लिखा है आपाद कंठ मुरु श्रृंखल वेष्टितांगा। तो ये जो है देखिए, ये भक्त है, ये भगवान का परम भक्त है, और इसने ये पूरी माला अपने गले में पहनी हुई है, कंठ में धारण जो करे। तो अब ऊपर देखिए, देवी देवताओं को देखिए आप, हाँ जरा ऊपर लीजिए, ये जो है चक्रेश्वरी देवी, यहाँ पर ये गौमुख यक्ष है। अब देखिए वो हाजिर होते हैं, उपस्थित होते हैं, और ये देवी तो है पुष्प वृष्टि कर रही है। ख्याल है कि अब कोई पुष्प वृष्टि मानता है, कोई धन वृष्टि मानता है। तो ये है कि वो खाली लक्ष्मी बरसा रही है, पैसा ही बरस रहा है, ऐसा नहीं है भाई साहब। अब आपके यश कीर्तिमान तुंग, ऊंचे मान सम्मान का पद जिनका है। उत्तुंग, उत्तुंग मतलब बिल्कुल शिखर की तरह से ऊंचा, ऐसा ऊंचा जो है ये मान तुंग, जिसका ऊंचा मान बढ़ता है ममसा समुपहित लक्ष्मी, वो उस शोभा को प्राप्त करता है। ये भक्त है,
और नीचे देखिए मान तुंग सूरी महाराज खड़े हैं। ऊपर उठाइए नीचे का भाग दिखाओ। ये मानतुंग सूरी महाराज जी जो हैं वो बिल्कुल हाथ जोड़े नमस्कार मुद्रा में देखिए आप खड़े हैं। और खड़े कैसे स्मरण कर रहे हैं। और भगवान आदिनाथ का दृश्य यहाँ पर चित्र जो है। बस मुझे तो सिर्फ परमात्मा का स्मरण करना है। वो तो भगवान की भक्ति में लगे हैं। उनको इससे ज्यादा दूसरा कोई हेतु नहीं है। लेकिन लोग अर्थ अलग बैठा देते हैं अपनी मर्जी से। वो बात अलग हो गई। यहाँ इन्होंने कहा है तम मान तुंग ववशा समुपैते लक्ष्मी। उच्च कक्षा की श्रेष्ठ लक्ष्मी को वो प्राप्त करते हैं। ये बात यहाँ पर दी है। आज यहाँ पर ये भक्तामृत पूर्ण होता है 44 गाथा के अंदर। लेकिन अब जो दिगंबर मान्यता है कि जो दो गाथा एक्सेस अलग से हैं तो वो भी हम कर लेंगे। नेक्स्ट मंडे को दो गाथा उसके बाद के दूसरे मंडे को दो गाथा। ये वक्तावर पूरा हो जाएगा। और उसके बाद हम जो है दूसरा विषय ही शुरू करेंगे अलग से। यंत्र यंत्र लेना। एक मिनट जरा यंत्र ले लो। लास्ट का यंत्र है 44वीं गाथा। हाँ जी इसी का यंत्र जो है ये। तो ये आप देखेंगे इसमें ऊपर जो है शब्द वही लिखे हुए हैं गाथा के। और इनके अंदर वो शब्द जो है स्पष्ट है सामने। ऊपर की लाइन में स्तोत्र सृजम तव जिनेन्द्र गुणैर नहीं बता। पूरी पंक्ति यहाँ पर दी है राइट साइड में देखिए। भक्त्या मया रुचिर वर्ण विचित्र पुष्पा। नीचे दत्ते जनो य इह कंठ गता भजस। और लेफ्ट साइड में तम मान तुंग मवशा समुपै तिलक्ष्मी। रचयिता जो मानतुंग सूरी महाराज ने उन्होंने बड़ी कवित्व शक्ति उनकी है संस्कृत में मास्टरी है। तो उन्होंने अपना नाम भी लिख दिया और नाम के दो शब्द अलग करके अर्थ भी बैठा दिया है। लोगों को अर्थ समझाए कि उच्च कक्षा का मान सम्मान जिसका बढ़ता है वो है मानतुंग ऐसा। चलिए अब इसकी दूसरी लाइन में देखिए। रिद्धि के लिए ओम ह्रीम अर्हम नमो सव्व साहुनम। ओम है ह्रीम है अर्हम है नमो सव्व साहुनम। अब इसी के साइड में आगे मंत्र को भी पढ़ते जाइए। मंत्र इसका बड़ा है थोड़ा लंबा। ओम नमो भगवते महिते महावीर वर्धमान बुद्धि ऋषिणम। ओम राम रीम रूम रौम रः अस्या उषा द्रौम द्रौम स्वाहा। ओम नमो बम्बचारिणम 18 सहस्र शिलंग रथ धारिणम नमः स्वाहा। लगभग इन्होंने इसमें दो तीन मंत्र इकट्ठे किए हैं। और उस हिसाब से दिया है कि ओम नमो भगवते महिते महावीर वर्धमान बुद्ध ऋषिणम। फिर बीजाक्षर मंत्र देकर ओम राम रीम रूम रौम रः अस्या उषा द्रौम द्रौम स्वाहा। तीसरा विभाग दिया है ओम नमो बम्बचारिणम 18 सहस्र शिलांग रथधारिणम नमः स्वाहा। अब देखिए बात तो एक ही है कि इसका प्रभाव है कि समस्त मनोकामनाएं सिद्ध होती है। मनवांछित व्यक्ति भी वश होता है। आपकी इच्छाएं पूरी होती है। फुलफिलिंग ऑफ डिजायर्स एंड ब्रिंगिंग अंडर स्पेल डिजायर्ड पर्सन्स। तो ये भी साथ में इन्होंने जोड़ दिया है। भक्तामर के अंदर ये जो शब्द है मंत्र है बीजाक्षर है सब कुछ दिए हैं इसके अंदर। इसका अभ्यास आप करिए और नियमित रूप से स्तोत्र पाठ करिए। आज ये अगले सोमवार को जो दूसरी ऐड की हुई चार गाथा है उसमें से दो लेंगे। और फिर एक नेक्स्ट सोमवार को और दो ले लेंगे। उसके बाद में हम दूसरा विषय शुरू करेंगे सर। हाँ बोलिए मीना बहन जी क्या पूछना था। Whereas you spoke about the sannyas from paragraph
35 to 43. 42. When 43, right? 43. So when does it, the Bhaisanya, Right. so that instinct, when is it developed? Have we experienced ourselves in previous lives, that like for the elephant and all that? Have we experienced that, or it's just Yes, not experience, but it is happening, no? Whenever the war you see, because this Manatunga Suri, he's before since last 1800 before. When the time was the war, you see, some of such type of the war was also continue. और ये सब उन्होंने एक्सपीरियंस करने की जरूर नहीं है, ऐसा दुनिया में होता no, रहता है no, टुडे. for us, for individual souls. For individual, whenever anything will come, you see the situation, the symptoms will come. Sometime when you are going in the safari, the lion is also coming, elephant is also coming, the snake is also biting. So many cases are already happening every year. So many cases of the snake biting persons, those who are dying, you see, this is also happening. We know it very well. But what he want to say in this Bhaktamar, that this is how much effective, what type of the result can it give, you see. Right, that I understood. But for an individual, how do we know fear? Fear anybody when you will walk on the road and the elephant or the lion is coming, that you can feel the fear. What happening to, because the time of the death, you see, the person think that it may possible I will die myself. Because what type of the fear is happening. And nowadays, Right. yes, so many types of fear is coming up. Yeah, the Bhaisanya, how is it developed? That is different. That is karma prakriti of the no kasai. Yeah, that's what I wanted to know. Yes, yeah. yes. Mm-hmm. Namo Riyantanam, Namo Siddhanam, Namo Ariyanam, Namo Vajjayanam, Namo Loe Sabba Sabunam, Eso Pancha Namo Karo Sabba Bhava Panasam, Mangalanam Cha Sabbe Simpadamam Havai Mangalam. Mangalam Bhagavan Viro, Mangalam Gautama Prabhu, Mangalam Sole Bhadradya, Jaina Dharmostu Mangalam. चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तम चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवले वन्दतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं. धर्मला बहुत बहुत आशीर्वाद सब. વંચાણ વંદામી સાહેબ ત્રિકાળ વંદા ત્રિકાળ વંદના ખૂબ ખૂબ સાહેબ. સારા મારે જો